नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। 13 सितंबर 2025 की ये बात है। सुबह के लगभग 3-4 बजे का समय हो रहा था कि एक व्यक्ति निचलोल गांव की सड़क से गुजर रहा था कि उसका ध्यान सड़क पर पड़ी हुई लाश पर पड़ता है, जो कि एक्सीडेंटल लग रही थी। लाश को देखकर वो व्यक्ति घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को सूचित करता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और आसपास के जितने भी गांव होते हैं वहां पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि लाश नागेश्वर नाम के व्यक्ति की होती है। पुलिस अब उस व्यक्ति की पूछताछ करते हुए उस व्यक्ति के पिता तक पहुंचती है और पिता बताता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि मेरी बहू ने मेरे बेटे की हत्या की है, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है और इस घटना और मामले की गहराई से जांच करती है और उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, और जो व्यक्ति बता रहा था कि हत्या बहू ने की है, बहू अपने पति की हत्या क्यों करती है, और वो प्रेमी कौन था जिसके साथ मिलकर एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का महाराजागंज जिला, थाना क्षेत्र ठूठीबारी, इसी के ही अंतर्गत एक गांव लगता है राजाबारी। इसी गांव में रहने वाला नागेश्वर अपने परिवार के साथ रहता है और परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि नागेश्वर कामकाज के चलते, जिसका कि नेपाल में आना जाना रहता है, और उसी के दौरान नागेश्वर की एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम नेहा गुप्ता होता है। नेहा गुप्ता से नजदीकियां होती हैं। नजदीकियां धीरे धीरे प्यार संबंधों में बदल जाती हैं और दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि दोनों ही अपने घरों में बातचीत करते हैं और दोनों ही घरों की रजामंदी से दोनों का प्रेम विवाह हो जाता है 2019 में। और इसी शादी के दौरान नेहा गुप्ता को एक बेटा होता है जिसकी उम्र 5 वर्ष होती है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अब इसी बीच नागेश्वर की किसी बात को लेकर अपने घर में लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़े के ही दौरान अपनी पत्नी और बेटे को लेकर महाराजागंज के ही किसी इलाके में रहना, एक किराए का मकान लेता है और वहीं रहना शुरू कर देता है। और वहीं एक उसकी मुलाकात एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति से होती है और जितेंद्र जो होता है उसके पिता का अच्छा खासा कारोबार होता है। और जो नागेश्वर होता है जितेंद्र से कामकाज की बातचीत करता है, तो जितेंद्र बताता है कि मेरे पिता का अच्छा खासा कारोबार है, और वहीं जो नागेश्वर होता है उसका कामकाज वहीं लगवा देता है। अब ठीक ठाक चल रहा था कि इसी बीच जो नागेश्वर होता है उसके मन में एक बात आती है। बात ऐसी आती है कि दोस्तों, जिसे आप सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे, जिसे हमें बताते हुए भी शर्म आ रही है, और जब आप इस बात को सुनेंगे तो सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक व्यक्ति भला अपनी पत्नी के साथ इतना गिरा हुआ घिनौना काम कैसे कर सकता है। दरअसल व्यक्ति अपनी पत्नी से धंधे करवाना शुरू कर देता है, अपनी पत्नी को गैर मर्दों के पास ले जाना शुरू कर देता है। कभी मर्दों को घर बुलाता है और कभी पत्नी को अलग अलग मर्दों के पास ले जाना शुरू कर देता है। और जब भी किसी मर्द को घर में बुलाता है तो अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और जो दरवाजा होता है घर का उसे बाहर से बंद कर देता है। और जब 4-5 घंटे गुजर जाते हैं उसके बाद ही जो व्यक्ति होता है वो वहां से जाता है। इसी तरह यह सब चल रहा था कि अब पत्नी जो कि नेहा गुप्ता होती है वो पति की हरकतों से इतना परेशान हो जाती है, अपने पति के हाथ पैर जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, और वहीं पति बोलता है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, और पत्नी को एक वस्तु समझ लेता है, एक कमाई का एक साधन समझ लेता है और अपनी पत्नी को इस घिनौने काम में झोंक देता है। अब पत्नी जब इस बात का विरोध करती है तो उसके साथ मार पिटाई करता है, उसे मार मार कर उसका हाल बेहाल कर देता है और उसे मजबूर कर देता है इस धंधे के लिए। अब धीरे धीरे ये सब चल रहा था कि जो नागेश्वर होता है जितेंद्र को अपनी पत्नी का फोन नंबर देता है और उसे ये तक नहीं बताता है कि ये मेरी पत्नी है, और धीरे धीरे जबरदस्ती जितेंद्र को अपनी पत्नी से मिलने के लिए मजबूर करता है। और उसे नहीं पता था कि ये जो जितेंद्र है, जिस महिला से बात कर रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि नागेश्वर की ही पत्नी नेहा है।
उसे इस बात का मालूम 2-3 महीने के बाद होता है। अब जो जितेंद्र होता है धीरे धीरे नेहा के नजदीक आता है, दोनों में नजदीकियां होती है और नजदीकियां धीरे धीरे प्यार में बदल जाती हैं। इसी बीच जो नागेश्वर होता है, एनडीपीएस के एक्ट उसे जेल जाना पड़ जाता है और नागेश्वर के पीछे से जो नेहा होती है उसकी नजदीकियां जितेंद्र से इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों ही प्रेम संबंधों में आ जाते हैं। अब जो नेहा गुप्ता होती है जितेंद्र को अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि नागेश्वर की ही पत्नी है। जितेंद्र जब इस बात को सुनता है तो सुनकर हैरान हो जाता है कि वो फैसला करती है कि वो अब अपने पति को छोड़ देगी और जितेंद्र के साथ ही अपनी आगे की जीवन काटेगी। अब जो नेहा होती है वो तलाक का केस कोर्ट में भी डाल देती है, वो अपने पति से तलाक भी लेना चाहती थी। इसी बीच जो नागेश्वर होता है वो जेल से छूटकर आ जाता है और जब उसे पता लगता है कि पत्नी नेहा जो कि जितेंद्र के साथ रह रही है और आए दिन जो वहां पे कमरा लेकर अलग से रहती है नेहा जितेंद्र के साथ, वहां जाकर आए दिन पत्नी से लड़ाइयां झगड़े करता है, तमाशे करता है। अब पत्नी इतनी परेशान हो जाती है कि जितेंद्र के साथ मिलकर षड्यंत्र रचती है। अब जो नागेश्वर होता है जितेंद्र को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और यहां तक कि 30-35 लाख रुपए उससे ऐंठ लेता है। और यह सब यूं ही चल रहा था कि जब जितेंद्र के पिता को इस बात का मालूम चलता है कि जितेंद्र का कुछ और ही मामला चल रहा है, तो जितेंद्र को अपने घर से अलग कर देता है और जो जितेंद्र है नेहा के साथ ही रहता है। इसी बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि नेहा जितेंद्र के साथ मिलकर नागेश्वर को मारने का षड्यंत्र रचती है, उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। घटना से लगभग 2-3 दिन पहले 12 सितंबर को नेहा अपने पति नागेश्वर को फोन करती है और उसे बुलाती है कि तुम यहाँ आ जाओ, बातचीत करते हैं, अगर शॉर्ट होता है किसी बात का तो हम साथ में रहेंगे, जो आगे का जीवन है साथ में ही बिताएंगे। अब जो नागेश्वर है पत्नी की बातों में आ जाता है और जैसे ही रात के समय 12 सितंबर को घर पहुंचता है, प्लान के मुताबिक जो नेहा होती है नागेश्वर को खूब मात्रा में शराब पिला देती है और अपने प्रेमी जितेंद्र को फोन कर देती है। अब जब शराब पीकर नागेश्वर पूरी बेहोशी में हो जाता है कि उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाती है और जो वही जितेंद्र खड़ा होता है उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता है। अब दोनों जब उसकी हत्या कर देते हैं तो उसे घसीटकर बाथरूम में ले जाते हैं और उसे नहलाते हैं, उसके जो कपड़े होते हैं उसे उतारते हैं और उसके कपड़े चेंज कर देते हैं और जितेंद्र की ही बाइक पर उसे बिठाकर, पहले अपने उससे 5 साल का जो बेटा होता है उसे बाइक पर बिठाया जाता है, फिर जितेंद्र बैठता है और जितेंद्र के बाद वो जो नागेश्वर की लाश होता है उसे रखा जाता है और पीछे नागेश्वर की पत्नी नेहा बैठती है लाश को पकड़ते हुए और लाश को लगभग घर से 25 किलोमीटर दूर निचलोल गांव के पास एक सड़क के ऊपर फेंक देते हैं और वहां जाकर वो जो बाइक होती है बाइक को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, उसे वही फेंक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब 13 सितंबर का दिन होता है, सुबह के लगभग 3-4 बजे का समय होता है कि व्यक्ति जब वहां से गुजरता है उसका ध्यान लाश पर पड़ता है, जिस लाश को देखकर वो घबरा जाता है और पुलिस को सूचित करता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और फिर पूछताछ करती है और इसी दौरान पुलिस जो उसका पिता होता है उसके पिता के पास पहुंचती है तो पिता बताता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मेरी ही बहू ने मेरे बेटे की हत्या की है। अब पुलिस उनके जो फोन वगैरह होते हैं उन्हें ट्रेस करती है, उनके जो कॉल के सीडीआर होते हैं वो निकलवाती है, तो पता चलता है कि जो नेहा होती है वो जितेंद्र नाम के व्यक्ति के टच में होती है, दोनों की काफी घंटे बातें होती है। पुलिस इन दोनों की तलाश करना शुरू कर देती है और काफी मशक्कत के बाद पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों को गिरफ्त में ले लेती है और उनसे पूछताछ करती है तो पूरा मामला निकलकर सामने आता है। अब जो महिला होती है नेहा से पूछताछ करती है, पहले तो बातों को इधर उधर घुमाया जाता है। पुलिस जब सख्ती में आती है तो वो दोनों ही टूट जाते हैं और नेहा बताती है कि पिछले 2-3 वर्षों से उसका पति नागेश्वर जो कि उससे धंधे करवा रहा था, नए नए मर्दों के पास ले जाता था और जब पत्नी उसकी बात नहीं मानती थी तो उसके साथ मार पिटाई करता था, कभी घर में मर्दों को बुलाता था और कभी अपनी पत्नी को मर्दों के घर ले जाता था और काफी घंटे के लिए अपने बेटे को वहां से लेकर फरार हो जाता था और पत्नी को वहीं घर के दरवाजे में बंद कर देता था एक नए मर्द के साथ।
महिला अब जो नेहा काफी परेशान हो जाती है, इतनी दुखी रहने लगती है, पति के हाथ पैर भी जोड़ती है कि ये सब छोड़ दो, मुझे माफ कर दो और एक अच्छी जिंदगी जीनी शुरू कर दो। अब जो नेहा होती है इस बात को अपने ससुराल वालों से भी करती है, इधर उधर भी बातचीत करती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब वो इतनी परेशान हो जाती है कि इसी बीच जो जितेंद्र होता है उसकी मुलाकात जो कि नागेश्वर ही करवाता है अपनी पत्नी से। अब जो दोनों की मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं, तो नेहा अपनी पूरी बात जितेंद्र को बताती है। अब जितेंद्र जैसे तैसे करके वहां से उसे कमरे से खाली करके कहीं दूसरी जगह नेहा के साथ रहना शुरू कर देता है। अब जो नागेश्वर होता है जेल से जब छूट कर आता है तो इस बात का विरोध करता है, और इसी बीच जो पत्नी होती है नेहा और जो जितेंद्र होता है परेशान रहने लगते हैं, और इधर जो नागेश्वर होता है वो जितेंद्र को टॉर्चर करता है, उससे पैसे ऐंठता है। अब बात इस कदर बढ़ जाती है कि नेहा और जितेंद्र दोनों मिलकर षड्यंत्र रचते हैं, और षड्यंत्र के ही प्लान के मुताबिक नागेश्वर को 12 सितंबर को अपने घर बुलाते हैं और दोनों मिलकर ही नागेश्वर की हत्या कर देते हैं और उसे वही निचलोल गांव के जो सड़क पर फेंक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस तरह ये दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं। और वहीं पुलिस जो उसका प्रेमी जितेंद्र होता है उससे जब पूछताछ करती है तो यही मामला निकलकर सामने आता है कि नागेश्वर ने, जो कि उससे कम से कम 30-35 लाख रुपए ऐंठ लिए थे, और जो उसका पिता होता है जितेंद्र का वो भी उसे घर से निकाल देता है कि जब पता लगता है कि जितेंद्र की ये करतूतें सामने आती हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य है किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, महिलाएं एक प्रेमी के चलते अपने पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। इसी बीच एक अब ऐसी घटना आती है, घटना तो ऐसी ही है लेकिन ये थोड़ी अनोखी है, क्योंकि पति जो कि अपनी पत्नी को ऐसे धंधों में झोंक देता है और पत्नी इतनी परेशान हो जाती है, अपने पति के वो हरकतों से इतनी दुखी रहने लगती है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचती है और अपने पति को रास्ते से हटा देती है, उसकी हत्या कर देती है प्रेमी के साथ मिलकर। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।